जीवन में कुछ करना है तो पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गोविंद वर्मा जीवी एजुकेशन से, सफलता की पहचान जीवी एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। यह हम कह सकते हैं कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब इस परिभाषा को हम समझते हैं कि वास्तव में कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है। क्योंकि हमारा शरीर जो जिससे बना होता है वह होती है कोशिका। क्योंकि हमारे शरीर की जो इकाई होती है वह कोशिका होती है। कोशिका से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से अंग का निर्माण होता है और अंग से प्रिय विद्यार्थियों अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र से हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो इसलिए कहा जाता है कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई। क्या कहा जाता है? जीवन की मूलभूत इकाई। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में। एवं कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन जो होता है वह कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने की थी वह उन्होंने स्वयं के द्वारा, यानी कि उनके स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी। किससे की थी? स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी। और उन्होंने किसकी खोज की थी? मृत कोशिका को देखा था। किसको देखा था? कोशिका में मृत कोशिका को उन्होंने देखा था। किसमें देखा था? कार्क में। किसमें देखा था? कार्क में, जो कि वृक्ष की छाल होती है। क्या होती है? वृक्ष की छाल, जो कि मृत होती है। तो मृत कोशिका को देखा था हमारे रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। और ये जो कार्क होता है इसकी संरचना किसके समान होती है? तो इसकी संरचना होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान। किसके समान होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। उन्होंने इसकी जानकारी जो दी थी वह अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया, किसमें दी थी? उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है माइक्रोग्राफिया में। उन्होंने माइक्रोग्राफिया में कोशिका के बारे में वर्णन किया है। तो यदि पूछा जाए कि कौन सी पुस्तक है तो माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन किया है। इसी पर हम देखते हैं अगले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ल्यूवेनहॉक। क्या है? ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने सन 1674 में देखा था। कब देखा था? 1674 में देखा। इन्होंने जीवाणु का अध्ययन किया, मिट्टी का अध्ययन किया और जीवित कोशिका को देखा। इन्होंने भी अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवित कोशिका को देखा था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मृत कोशिका की खोजकर्ता कौन है? तो मृत कोशिका की खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है? तो ल्यूवेनहॉक होते हैं। कौन है? ल्यूवेनहॉक। आपको समझ में आ गया होगा ये बातें मेरी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका जो सिद्धांत होता है वह किसने दिया था? तो आगे अध्ययन करेंगे हम कोशिका सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत ये दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया था कोशिका सिद्धांत? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। इन्होंने कहा था कि पादप एवं जंतु का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं से निर्मित होता है। क्या कहा था इन्होंने? किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा था कि जो पादप और जंतु का शरीर होता है वह कोशिका से बना हुआ होता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। इन्होंने ऐसा नहीं बता पाए थे कि नई कोशिका कैसे बनती है। तो इसका रूपांतरण किया था, यानी कि हम कह सकते हैं कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया था रुडोल्फ
रुडोल्फ विर्चो ने। किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने किया था। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जो नई कोशिका होती है, नई कोशिका होती है, उसका निर्माण किससे होता है? उसका निर्माण होता है पुरानी कोशिका से। उसका निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिका से। इन्होंने क्या बताया? रुडोल्फ विर्चो ने इन्होंने बताया था जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं उनका जो निर्माण होता है वह पुरानी कोशिकाओं से होता है, यानी पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनेगी। ऐसा बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? रुडोल्फ विर्चो। कौन है? रुडोल्फ विर्चो है। तो कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण दिया था रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। आगे हम देख लेते हैं कि जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका। तो जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका याद रखना आप, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है। यदि पूछा जाए जीव जगत की, मानव की नहीं बोल रहा हूं मैं, जीव जगत की बोल रहा हूं, और यदि पूछा जाए आपसे जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, तो जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। याद रखेंगे आप कि जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। हम देख लेते हैं कि मानव में सबसे बड़ी कौन सी होती है और सबसे छोटी कौन सी होती है और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो हम यह देखते हैं मानव में यदि पूछे तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है अंडाणु। क्या होती है? अंडाणु। तो मानव में पूछे तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। और यदि पूछे मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो क्या पूछेंगे? मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह होती है शुक्राणु। कौन सी होती है? शुक्राणु। इस पर शुक्राणु होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो हम बताएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। यदि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका पूछे आपसे तो माइकोप्लाज्मा। और मानव में पूछे मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो आप बताएंगे अंडाणु। और मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु। और यदि पूछे मानव में सबसे लंबी, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है वह होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तो आपको बेहतर तरीके समझ में आ गया होगा कि कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई। और मैंने कहा क्यों है मूलभूत इकाई? क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि कोशिका से उत्तकों का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्रों का निर्माण होता है, और अंग तंत्रों से हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। इसी कारण कोशिका को क्या कहा जाता है? जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उसकी खोज करता है रॉबर्ट
उसके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। और केंद्रक में क्या होते हैं? गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र। तो आज इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।